स्टार्टेड विद बाइनरी सर्च ट्री। सो हमारी बाइनरी सर्च ट्री में कंसेप्ट ये होता है कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक रेगुलर बाइनरी ट्री से इसको डिफ्रेंशिएट करती है। प्रॉपर्टी ये होती है कि रूट नोड के लेफ़्ट में जो भी उसके नोड्स हैं, मतलब जो उसका लेफ़्ट सब ट्री है, उस उनकी वैल्यूज़ विल बी लेस देन द रूट नोड। एंड जो राइट सब ट्री होगा, कहने का मतलब है रूट नोड के जो राइट में जितने भी नोड्स होंगे उसकी वैल्यू विल बी ग्रेटर देन दी रूट नोड। ओके, एंड जितने भी सब ट्रीज होंगे वो भी बाइनरी सर्च ट्री ही होंगे। कहने का मतलब है कि वो भी आपकी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, सो नाउ व्हेन वी नो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय बाइनरी सर्च ट्री, तो हमें ये देखना होगा कि उसमें ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं। ऑपरेशंस लाइक सर्चिंग एंड इंसर्टिंग एंड डिलीशन। सो लेट्स जस्ट dive into the operation part. So the first operation that we have is the search operation. Now, the algorithm depends on the property of BST that if each left subtree has values which are less than root and if each subtree has a values which are greater than the root. कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आपको जो वैल्यू सर्च करनी है वो लेस देन रूट है तो आप उसकी लेफ्ट सब ट्री में देखोगे, एंड अगर आपको कोई वैल्यू सर्च करनी है जो कि ग्रेटर देन रूट है तो आप उसके राइट सब ट्री में देखोगे। एंड ये वाली प्रॉपर्टी आगे फॉरवर्ड होती रहेगी। ठीक है, आप बार बार रूट्स को ट्रैवर्स करते रहोगे जब तक आपको आपकी पर्टिकुलर वैल्यू मिल नहीं जाती। ठीक है, सो द थिंग इज़ वी ओनली नीड टू सर्च इन द लेफ्ट सब ट्री, राइट, अगर वैल्यू लेस है रूट से, एंड अगर वैल्यू ग्रेटर है रूट से देन वी हैव टू ओनली सर्च इन द राइट सब ट्री। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द सर्चिंग ऑपरेशन। सर्चिंग ऑपरेशन की एल्गोरिथम हमारी मोटी मोटी ये होगी दैट अगर रूट नल है तब तो कोई बात ही नहीं, तब आप कुछ सर्च कर नहीं सकते उस ट्री के अंदर। सो यू हैव टू रिटर्न द वैल्यू विच इज़ नल। पर अगर जो नंबर है वो रूट ही है मान लो, तो फिर तो आप जो रूट पे डेटा है उसको रिटर्न कर दोगे। पर अगर कोई नंबर है जो कि लेस है देन द वैल्यू विच इज़ प्रेजेंट एट द रूट, तब आप क्या करोगे, उसके लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करोगे। इसलिए यहाँ पे इसलिए यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न सर्च रूट लेफ्ट। इसका मतलब आप लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करोगे। बट इन केस द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन द डेटा विच इज़ प्रेजेंट एट द रूट, उस केस में आप राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करोगे। ठीक है, सो ये है हमारी एल्गोरिथम फॉर दी सर्चिंग ऑपरेशन। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू विजुलाइज इट विद यूजिंग अ डायग्राम। ओके, सो जैसे कि मान लो आपको एक टर्म फाइंड करना है जो कि है 4। अब आप 4 कैसे फाइंड करना स्टार्ट करोगे, पहले तो आप 4 चेक करोगे क्या वो 8 के बराबर है, तो आप देखोगे कि नो, इट इज़ नॉट इक्वल टू 8। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू पुश 8 इनटू योर दिस थिंग। ओके, एनी डेटा स्ट्रक्चर दैट यू वांट टू यूज़। फॉर एग्जांपल आपने इसे स्टैक में रख लिया है। ठीक है, आपने 8 को इसमें पुश कर दिया। अब आपको समझ में इतना तो आ गया होगा कि 4 लेस देन 8 है, तो इसलिए राइट सब ट्री में देखने का तो कोई मतलब नहीं है, जो भी होगा इसकी लेफ्ट सब ट्री में ही वैल्यू होगी। ठीक है, तो आप इसके लेफ्ट में आ जाओगे। अब आप देखोगे कि 4 जो है वो 3 से बड़ा है। इसका मतलब तो 3 की लेफ्ट सब ट्री होगी, उधर पे सर्च करने का तो कोई मतलब नहीं है। तो 4 जो होगा 3 जो रूट वैल्यू है इसके राइट में ही लाई कर रहा होगा। ठीक है, एंड साथ में क्योंकि आपने 3 को ट्रैवर्स कर लिया है तो आप 3 को भी पुश कर दो। ठीक है, आगे आप देखोगे कि अब जो 3 की राइट सब ट्री है इसका जो रूट वैल्यू है वो है 6। तो जो आपकी 4 है वो 6 से तो ऑब्वियसली छोटा ही है, तो आप इसकी लेफ्ट सब ट्री में देखोगे। ठीक है, एंड साथ में 6 को पुश कर दोगे बिकॉज आपने उसको ट्रैवर्स कर लिया है, तो आप इस स्टैक में पुश कर देना। दूसरी बात देखने की ये है कि आप ये ध्यान रखना कि जितने भी सब ट्रीज़ है वो भी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एनीवेज लास्ट में आप देखोगे कि आपको 4 वैल्यू मिल चुकी है एंड आप 4 को कर दोगे उसको उसमें पुश। ठीक है, इसलिए एंड में आपने सारी वैल्यूज़ पुश कर दी 8 3 6 4 एंड देन यू विल स्टार्ट पॉपिंग देम आउट एंड आपको एंड में आपकी 4 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न कि हम बार बार रिटर्न जब करते हैं सर्च, तो यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड स्टार जो है हम 4 टाइम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने 4 बार उस वैल्यू को ढूंढने के लिए उन 4 रूट नोड्स को ट्रैवर्स करा है। ठीक है, सो दिस इज़ आर सर्च ऑपरेशन। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट होगा। ठीक है, सो अगर आपको कोई वैल्यू मिल जाती है तो आप उसे रिटर्न कर देते हो, और नहीं मिलती है तो आप नल को रिटर्न कर देते हो। ओके, सो दिस इज़ आर सर्च ऑपरेशन। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन दैट यू हैव इज़ इंसर्टिंग। इंसर्टिंग भी आपका सेम
प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, बट बस फ़र्क इतना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसे करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट करो बाय फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। क्योंकि हमें ये रूल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है दैट लेफ्ट सब ट्री इज़ लेसर देन द रूट एंड द राइट सब ट्री इज़ लार्जर देन दी रूट, ओके। सो हम ये प्रोसेस करते रहेंगे। अब देखो, एल्गोरिथम ये कहती है कि अगर नोड नल है, अगर मान लो आपकी ट्री खाली है, ठीक है, आपकी ट्री में कोई नोड ही नहीं है, तो उस केस में तो आप जो नोड इंसर्ट करना चाहते हो उसे आप क्रिएट करोगे, ठीक है। अगर अगर ट्री में कोई नोड ही नहीं है तो यू विल इंसर्ट द नोड सिंपली एंड दैट इज़ गोइंग टू बी योर पेरेंट नोड, जैसे आप रूट नोड कह दोगे। पर अगर इनकेस ट्री में नोड्स हैं तो आप चेक करोगे कि जो आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो क्या वो लेस है दैन द रूट नोड। अगर ऐसा है तो आप उसे लेफ़्ट सब ट्री में इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। आगे अगर ऐसा कुछ है कि डेटा जो आप एंटर कर रहे हो वो ग्रेटर है देन द रूट नोड, तो उस केस में आप उसे राइट सब ट्री में एंटर कर दोगे, ठीक है, उसे राइट सब ट्री में इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। एंड इसके बाद आप रिटर्न कर दोगे जो भी आपने इंसर्ट किया है। अब इसे अब एक एग्जांपल में देखो। फॉर एग्जांपल अगर आपको 4 को इंसर्ट करना है इस ट्री के अंदर, ठीक है, तो आप तो पहले आए इधर और आपने चेक करा कि 8 आपका रूट नोड है, तो 4 जो है 8 से तो छोटा है, ठीक है, तो आप इसके लेफ्ट सब ट्री पर आओगे और 8 को आप पुश कर दोगे, ठीक है। अब देखो 4 आप 3 से कंपेयर करोगे तो 4 3 से बड़ा है, तो आप उसके राइट सब ट्री पे आ जाओगे और 3 को पुश कर दोगे। अगेन 6 से देखोगे तो 6 जो है 4 6 से छोटा है, तो आप इसके लेफ़्ट पार्ट पे आओगे, ठीक है, और 6 को पुश कर दोगे। और लेफ़्ट पर क्योंकि कोई नोड नहीं है इसलिए यहाँ पर एक नोड क्रिएट हो जाएगी और 4 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो आपकी फाइनल जो बन जाएगा वो हो जाएगा 8364। सो यू हैव सक्सेसफुली इंसर्टेड 4 इन इट्स करेक्ट पोजिशन, ठीक है ना। इसलिए अब हम रिटर्न कर देंगे नोड, और ऐसे करके जब हम रिटर्न करेंगे फाइनली, सो हमने इतने इतने नोड्स ट्रैवर्स करके फाइनली 4 को इंसर्ट किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन, द लास्ट ऑपरेशन दैट वी हैव इन द एजेंडा ऑफ दिस लेक्चर इज़ द डिलीशन ऑपरेशन। अब डिलीशन में 3 केस होते हैं, ठीक है। पहला तो केस ये होता है कि मान लो आप जिसको डिलीट करना चाहते हो वो एक लीफ नोड है, ठीक है, तो वो आसानी से डिलीट हो जाएगी, उसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता। पर मान लो कोई वो इंटरनल नोड है जिसमें उसका एक सिंगल चाइल्ड है, तब उस केस में क्या होगा। और अगेन अगर वो एक इंटरनल नोड है और उसके 2 चाइल्ड हैं, तब उस केस में क्या होगा, ठीक है। सो लेट्स जस्ट गो थ्रू द फर्स्ट केस। केस नंबर 1 ये है कि आपको जो नोड डिलीट करनी है वो लीफ नोड है, ठीक है। अगर वो लीफ नोड है तो सिंपली वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपको 4 डिलीट करना है, आप सिंपली 4 को डिलीट कर दोगे। आपको इसमें किसी भी और दूसरी नोड्स जितनी प्रेजेंट है उनकी पोजीशंस आपको छेड़नी नहीं पड़ रही हैं, तो आप सिंपली 4 को डिलीट कर दोगे और आपका ट्री ये बन जाएगा, ठीक है। सेकंड केस क्या है कि आपको जो नोड डिलीट करनी है उसकी एक सिंगल चाइल्ड है। उस केस में आप क्या करोगे कि जो आपका नोड जो आप डिलीट करना चाहते हो उसकी वैल्यू में आप पहले तो चाइल्ड नोड की जो वैल्यू है उसे कॉपी करोगे और उसके बाद चाइल्ड नोड को डिलीट कर दोगे उसकी ओरिजिनल पोजीशन से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ से 6 को डिलीट करना है, ठीक है, और 6 का एक सिंगल चाइल्ड है 7, तो पहले आप 7 की वैल्यू को कॉपी करोगे 6 में और उसके बाद जो ओरिजिनल 7 था उसको डिलीट कर दोगे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डिलीट नोड विच हैज़ अ सिंगल चाइल्ड, ठीक है। तो ऐसे करके आप डिलीट कर दोगे तो आपको फाइनल ट्री ये बन जाएगा। अब जो लास्ट एंड द फाइनल केस है वो ये है कि अगर आपका कोई नोड है एंड उसमें आपके 2 चिल्ड्रन हैं, तो उस नोड को आप कैसे डिलीट करोगे। उस केस में हम क्या करते हैं कि हम इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड करते हैं उस पर्टिकुलर नोड का, ठीक है। उसके बाद उस नोड को उसके इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस कर देते हैं और इन ऑर्डर सक्सेसर की जो ओरिजिनल पोजीशन थी वहाँ से उस नोड को डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में अगर हमें 3 को डिलीट करना है तो 3 का जो इन ऑर्डर सक्सेसर होगा वो होगा 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे 4 को कर दोगे कॉपी, ठीक है, और उसके बाद जो 4 की ओरिजिनल पोजीशन होगी उसे वहाँ से डिलीट कर दोगे, तो ये आपका फाइनल ट्री बन जाएगा। सो दिस इज़ आवर डिलीशन ऑपरेशन। अब एक बार बाइनरी सर्च ट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज़ देख लेते हैं। सर्च, इंसर्शन, डिलीशन सारी के सारे जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो सेम है। सब सारे के सारे ऑर्डर ऑफ एन लेते हैं वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, और एवरेज और बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबकी लॉग एन जाती है, ठीक है। यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ़ नोड्स हैं इन द ट्री, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सारे ऑपरेशंस की ऑर्डर ऑफ एन ही है।
एंड द लास्ट दैट व्हाट आर द एप्लीकेशंस इन विच वी कैन यूज़ बाइनरी सर्च ट्री. सो हम डेटा बेसिस में जब मल्टी लेवल इंडेक्सिंग कर रहे होते हैं तब वहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री यूज़ हो जाता है. जब हमें डेटा को डायनेमिकली सॉर्ट करना है then again we can use binary search tree. And also जब we have to maintain virtual memory areas in Unix kernel तब we use binary search tree. So this brings us to the end of our lecture, which is the binary search tree operations. So I hope you understood the concept. Thank you.